हेलो 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 माय सरवर खान सर। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में सबसे बेहतर तरीका से हम ये बताएंगे आपको कि आप क्या जानेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या जानिएगा आप। बहुत बेहतरीन बात जानिएगा कि ये है अलेक्सिया। सर कट क्यों लगा है? क्योंकि आज तक ये सीटेट में पूछ चुका है। फिर क्या है? डिसलेक्सिया, यह भी एग्जाम में आ चुका है। अपरेक्सिया है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। डिसग्राफिया है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। और एक संयोगवश डिसकैलकुलिया नहीं है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो कहना हमारा ये है कि ये सभी एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए हम इसको कट कर दिए हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर कुछ नया सीटेट लॉन्च करेगा, नया क्वेश्चन अगर डेवलप करके देता है, अगर इसी में बदलाव करके देता है, तो वह क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा और गलती हो जाएगा और वह सवाल हमसे नहीं बनेगा। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि हमें इसके अलावा इससे संबंधित एक नया कंसेप्ट कैसे जानना है, ये महत्वपूर्ण आपको जानना है। यानी इस वीडियो में खास करके ये हमको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन इससे संबंधित नया प्रश्न क्या पूछेगा ये जानना जरूरी है। क्योंकि अक्सर सीटेट एक नया कंसेप्ट को लेकर के आता है। तो ये नया कंसेप्ट क्या क्या है मैं आपको बताता हूं कि सर नया नया चीज क्या है जो एग्जाम में पूछेगा, वह आप वीडियो में बने रहिए। अंतिम तक अगर बने रहते हैं तो इससे संबंधित कुछ भी पूछे आपका क्वेश्चन बनना तय है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो सीटेट में पूछ दिया है वो जल्दी नहीं पूछता है। आप जब भी कहीं पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिया, तो सर से प्रश्न कीजिए कि सर डिस्क्रिप्टिया में हमें कुछ नया बताइए कि नया क्या चीज है। तो मैं आपको नया इस वीडियो में बनाऊंगा, अंतिम तक बने रहिए, भागिए नहीं वीडियो छोड़ करके, लास्ट तक वीडियो देखिए। आइए मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। सामने होगा कॉन्सेप्ट, यहां देखिए। हाँ, ये मेन हम लोग को पढ़ना है। देखिए क्या है, इनको जानना बहुत जरूरी है कि क्या है, ये क्या करता है। भाषाई कौशलों से संबंधित विकार हम नहीं समझते हैं। भाषाई कौशलों से संबंधित विकार, इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा से संबंधित, किससे संबंधित? भाषा। भाषा संबंधित विकार, विकार मतलब बीमारी। यानी भाषा बोलने में या भाषा को बनाने में या भाषा तैयार करने में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही भाषा यानी कौशल से संबंधित विकार बोलते हैं। बहरहाल क्वेश्चन क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। बच्चों द्वारा भाषाई कौशल में, देखिए बच्चों द्वारा भाषाई कौशल में निपुणता प्राप्त करने में निम्नलिखित विकार अवरोध भूमिका निभाते हैं। अवरोध मतलब रुकावट निभाते हैं, जिनका उपचार किया जाना अति आवश्यक है। नहीं समझे? बच्चे अगर भाषा बोल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे विकार आना प्रारंभ होता है या विकार रोक लेते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ पर अफेजिया के बारे में। आइए पढ़ते हैं अफेजिया को। क्या है अफेजिया? कंसेप्ट के साथ बेहतरीन ढंग से पढ़ेगा और जीवन में कभी भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आज के बाद क्वेश्चन, आज ही से क्वेश्चन इससे संबंधित कोई भी पूछे गलत नहीं होगा। देखिए क्या है अफेजिया। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम। भाषा जानते हैं ना, भाषा हम जो बोलते हैं पहले विचार आता है तब भाषा आता है। संप्रेषण, हम दोनों बातचीत करते हैं आपस में, संप्रेषण कहलाएगा। यानी अगर कोई दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा? संप्रेषण। अधिगम, आवश्यकता को अफेजिया कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि भाषा संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को अफेजिया कहा जाता है। नहीं समझे, हमारा भी कंफ्यूजन है, हमको नहीं समझे। अच्छा समझाते हैं, सब्र कीजिए, अच्छे से समझाते। देखिए भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को अफेजिया कहा जाता है। तो सर अफेजिया किसको कहते हैं? अफेजिया का मतलब यह हुआ कि भाषा और संप्रेषण, यानी भाषा और संप्रेषण अधिगम में, भाषा और संप्रेषण, भाषा समझ गए, बातचीत संप्रेषण समझ गए, उनमें क्या आवश्यकता,
यानी बोलने में समस्या आ रहा है, भाषा में समस्या आ रहा है, संप्रेषण बातचीत करने में समस्या आ रहा है, उसी को हम कहते हैं अफेजिया। आज के बाद कोई सवाल पूछेगा कि अफेजिया क्या है, तो बोलिएगा कि बोलने में या संप्रेषण यानी भाषा में या बातचीत करने में अगर कठिनाई आ रहा है तो वह किस क्या होगा आंसर? अफेजिया होगा। क्या होगा बोलिए? अफेजिया होगा। क्या होगा बोलिए? अफेजिया होगा। सर हम अफेजिया समझ गए, क्या समझ में आया आपको? अफेजिया, अफेजिया आपको समझ में आया? अफेजिया का मतलब यह हुआ कि भाषा एवं संप्रेषण में, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम में, भाषा अगर कोई बच्चा सीख रहा है या संप्रेषण बातचीत करना सीख रहा है और उसमें कोई समस्या अगर आ रहा है तो क्या होगा? अफेजिया कहलाएगा। लेकिन सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा अफेजिया समझ, हम कैसे बना पाएंगे? तो क्लू है पकड़ने का कि आप अगर संप्रेषण करने में, बातचीत करने में अगर समस्या आ रहा है तो अफेजिया होगा, भाषा में समस्या आ रहा है तो क्या होगा बोलिए? ये अफेजिया। यानी भाषा, सीधे के ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ने और लिखने की बात नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कंफ्यूजन है। सिर्फ चर्चा है भाषा का, सिर्फ चर्चा है भाषा का, सिर्फ चर्चा है संप्रेषण का। अगर संप्रेषण में, अगर भाषा में किसी प्रकार का समस्या आ रहा है तो वह क्या कहलाएगा? अफेजिया। अब नहीं बोलेंगे, क्लियर हो चुका है आपको, और कमेंट भी आप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, इससे प्रेरित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचार को अभिव्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। किससे प्रेरित? सरवर खान से प्रेरित नहीं। किससे प्रेरित? अफेजिया से प्रेरित। किससे प्रेरित? अफेजिया से। बालक या बच्चा, लड़का या लड़की, बच्चा, बच्चा जो प्रेरित रहेगा वह मौखिक रूप से सीखने में, अपने विचार को अभिव्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करेगा। यानी जिस बच्चे को ये रोग है, ये बीमारी है, ये विकार है, अफेजिया है, वह मौखिक रूप में अपने विचार को नहीं रख सकता है, मौखिक रूप में बात नहीं कर सकता है। ये समस्या उन बच्चों को होगा। सर हम नहीं समझे, इतना बोले, हमको आप कंफ्यूज कर दिया। एक लाइन में बोलते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अफेजिया। ट्रिक क्या अपनाना है? ट्रिक क्या अपनाना है कि संप्रेषण अधिगम में और भाषा में, दो ही क्लू, संप्रेषण में और भाषा में अगर कठिनाई आ रहा है तो क्या आंसर होगा? अफेजिया। बच्चा अगर अफेजिया से विपरीत है, उन बच्चों को अफेजिया है, तो वह बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति करने में, अपने विचार को आपको कहने में कठिनाई महसूस करे। क्या समझ में आया? समझ में आया? बोलिए कमेंट में, तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ समझ में आ गया है। किसके बारे में? अफेजिया के बारे में। सर अब हम सीधा इतना जानते हैं कि बोलेगा भाषा में दिक्कत तो अफेजिया, बोलेगा संप्रेषण में दिक्कत तो अफेजिया, सर बोलेगा कि मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कर पाता बच्चा तो अफेजिया। समझ में आ गया? यानी अफेजिया वाला व्यक्ति, अफेजिया वाला, जिस बच्चे को अफेजिया बीमारी है यानी अफेजिया से पीड़ित है, उन बच्चों, वह बच्चा सही से बोल नहीं सकता है, सही से अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकता है, सही से बातचीत नहीं कर सकता है, और उसे भाषा में विकार होगा या संप्रेषण में विकार होगा। बात करते हैं आगे। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। अब पूछेगा क्या कि बताइए अफेजिया कैसे उत्पन्न होता है? तो मानसिक में किसी प्रकार की क्षति होता है इसके अंतर, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे ने दिया था, और दिमाग से संबंधित क्या बात कर रहा है, हम नहीं समझे सर। सुनिए सवाल क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले अफेजिया का मतलब समझिए। अगर भाषा में दिक्कत हो रहा है या अभिव्यक्त करने, संप्रेषण करने में दिक्कत हो रहा है तो कौन सा रोग है? अफेजिया। कोई बच्चा अगर अफेजिया से पीड़ित है तो वह आपस में संप्रेषण नहीं कर सकता है, बातचीत नहीं कर सकता अच्छे से, अपने विचार को अच्छा से व्यक्त नहीं कर सकता है। लेकिन एक सवाल है कि अफेजिया होता कैसे है? अफेजिया कैसे होता है? तो अफेजिया होने के लिए मानसिकता में कोई विकार हो जाता है, किसी प्रकार की मानसिक क्षति हो जाती है। मानसिक में किसी को नहीं कहता है गाँव घर में कि नसी तो ढीला हो गया है, पागल हो गया, इसका थोड़ा सा हिलता है, क्रॉम हिल रहा है, नहीं बोलता है, बोलता नहीं कि तार थोड़ा हिल रहा है, इसका छोड़ दो ऐसे ही। बात नहीं समझे आप कि अगर दिमाग में किसी प्रकार का दिक्कत हो गया है, दिमाग में किसी प्रकार की क्षति हो गया, और तो उस क्षति के कारण हमें कौन सा रोग उत्पन्न होगा? अफेजिया होगा। अच्छा सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। अब और ही हम कंफ्यूज हो गए। पहले पढ़ रहे थे क्या?
अफेजिया, अब आ गया डिस्फेजिया। पहले पढ़ रहे थे अफेजिया, अब आ गया डिस्फेजिया। दिमाग को बना दिया दही। तो दही नहीं बनाना, आसान सवाल है, हम आपको बताते हैं। सर अफेजिया कब बोलेंगे? तो अफेजिया अगर भाषा में परेशानी होगा। सर अफेजिया कब बोलेंगे? तो भाषा संप्रेषण में जब परेशानी होगा तब बोलेंगे अफेजिया। सर अफेजिया कब बोलेंगे? तो बच्चे अपने विचार को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएगा तो अफेजिया होगा। सर अफेजिया होता कैसे है? तो मानसिक में किसी प्रकार की क्षति होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी के कारण हमें अफेजिया होता है। लेकिन यहाँ पर बात है डिस्फेजिया। क्या बात है बोलिए? डिस्फेजिया। क्या बात है बोलिए? डिस्फेजिया। क्या बात है बोलिए? डिस्फेजिया। सर क्या है डिस्फेजिया? तो क्या बोला है? मस्तिष्क में क्षति के कारण, मस्तिष्क में क्षति के कारण, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः, यानी मस्तिष्क में क्षति हो गया उसके कारण बातचीत करने में या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हमें अपूर्णता अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। यानी क्या हुआ कि आंशिक रूप से यानी मस्तिष्क में क्षति के कारण, अगर मस्तिष्क में कोई क्षति हो गया, मस्तिष्क में कोई क्षति हो गया और उसके कारण हम किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं हम आंशिक रूप या पूर्ण रूप से, तो उसे हम कहेंगे डिस्फेजिया। सर हमें याद नहीं, मैं आपको बताता हूं, याद आसान है। अफेजिया, अफेजिया का मतलब है भाषा में दिक्कत होगा, संप्रेषण में दिक्कत होगा, अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाएगा, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाएगा। सर हमें समझ में नहीं आया डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया का मतलब यह हुआ कि मस्तिष्क में विकार के कारण अगर दूसरे से हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, संप्रेषण नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है हमें क्या हो गया, डिस्फेजिया हो चुका है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट से हमारा ये हो चुका है, अगला पॉइंट से हम फिर निकालेंगे। यहां से जरा सा थोड़ा बर्दाश्त करना होगा दोस्त। ये आइए अब आते हैं अलेक्सिया। कहां पर आते हैं? अलेक्सिया पर। ये अलेक्सिया क्या है? तो अलेक्सिया है आपका मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। सर हमको आप कंफ्यूज कर दिए सरवर खान सर, अभी जस्ट पढ़ाए थे अफेजिया और डिस्फेजिया पढ़ाए थे। तो अफेजिया का मतलब था भाषा में दिक्कत, अफेजिया का मतलब था संप्रेषण में दिक्कत, अफेजिया का मतलब बीमारी वाले व्यक्ति अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, अफेजिया वाले बीमारी वाले व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकता है। सर हमको डिस्फेजिया बताइए। तो डिस्फेजिया हमने क्या बताया कि मस्तिष्क में विकार के कारण किसी से बातचीत करने में पूर्णतः या आंशिक रूप से दिक्कत हो रहा है, यह डिस्फेजिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है? अलेक्सिया। क्या है बोलिए? अलेक्सिया। लेकिन यह अलेक्सिया भी यही बात कर रहा है कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण है, यहां अंतर है, यहां अंतर है। डिस्फेजिया में क्या बोला था? डिस्फेजिया में क्या बोला था कि मानसिक में क्षति के कारण बातचीत नहीं कर पाएगा, अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं बोल रहा है मस्तिष्क में तो क्षति होगा लेकिन पढ़ने में कठिनाई होगा। किस में कठिनाई होगा बोलिए? पढ़ने में। अंतर समझ में आया? डिस्फेजिया और ये इसमें अंतर समझ में आया अलेक्सिया में? जी हाँ, डिस्फेजिया में क्या था कि मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत में दिक्कत होता है, और अलेक्सिया का मतलब क्या है? मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में समस्या हो रहा है। दोनों बात में अंतर है, दोनों बात में अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। डिस्फेजिया का मतलब है कि मस्तिष्क में क्षति के कारण हम बातचीत में दिक्कत हो रहा है, अपने विचार को व्यक्त करने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि अलेक्सिया का मतलब कि मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये है आपका अलेक्सिया। कह क्या रहा है? इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। अब कहिएगा कि सरवर खान सर आप तो बोले थे नया कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो आइए बताते हैं। आपको सवाल पूछ देगा अलेक्सिया, आप रट चुके हैं अलेक्सिया पढ़ाई से संबंधित बीमारी है, अलेक्सिया पढ़ाई से संबंधित बीमारी है, अलेक्सिया मानसिक में क्षति होता है जिससे कारण हम पढ़ नहीं पाते हैं, ये बीमारी हमारे दिमाग में है। लेकिन सवाल तो यहाँ है बॉस, अगर पूछ लिया कि बच्चे के मस्तिष्क में क्षति के कारण वह अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अच्छे ढंग से अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसको कौन सा रोग हो गया? ऑप्शन में दे देगा पाठ अंधता, और यह फिर अलेक्सिया नहीं देगा, अलेक्सिया नहीं देगा, पाठ अंधता देगा। तो आप क्या ऑप्शन कीजिएगा? तो इसी का नाम है अलेक्सिया का दूसरा नाम पाठ अंधता। यही नया चीज था कि अलेक्सिया का दूसरा नाम क्या है? पाठ अंधता। अलेक्सिया का दूसरा नाम क्या है? पाठ अंधता। उसी का नाम है विजुअल अफेजिया।
किसका नाम है विजुअल अफेजिया? मेरा नहीं, अलेक्सिया का। अब परीक्षा में अलेक्सिया क्यों पूछेगा? बार बार पूछ चुका है, तो हो सकता है पूछ देगा विजुअल अफेजिया। अगर ये पूछ जाता तो बल्ले बल्ले है, और नहीं पूछा तो थोड़ा टेंशन है, लेकिन इजी है। पाठ अंधता क्या है? अलेक्सिया का ही बोलते हैं। विजुअल अफेजिया किसको बोलते हैं? अलेक्सिया को ही बोलते हैं भाई। और क्या था? और क्या था? शब्द अंधता किसको बोलते हैं? अलेक्सिया को ही बोलते हैं। सर अलेक्सिया समझ में आया? यानी मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ नहीं पाएंगे। और अलेक्सिया का 3 नाम और नया, यानी अलेक्सिया टोटल 4 नाम लेकर के आता है। 3 नाम, एक अलेक्सिया का दूसरा नाम क्या है बोलिए? शब्द अंधता। क्या नाम है बोलिए? शब्द अंधता। तब क्या है बोलिए? पाठ अंधता। तब क्या है बोलिए? विजुअल अफेजिया। याद रहेगा? हाँ सर याद हो गया। आगे अगला बात कहा जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है? यह अर्जित। आज तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, और आज ये वीडियो में सरवर खान सर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके देगा, और आज के बाद आपके जीवन में कभी गलती नहीं होगा। तो आप पढ़े थे ना, आप पढ़े थे ना, अफेजिया, डिस्फेजिया और अलेक्सिया। अफेजिया क्या था? भाषा संप्रेषण, अपने विचार को व्यक्त करना। और उसके बाद डिस्फेजिया क्या था? मस्तिष्क में विकार के कारण हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो डिस्फेजिया हो गया। बात समझ में आया? और ऑप्शन दोनों में से कोई एक ही रहता है। और यहाँ पर आ गया अलेक्सिया। अलेक्सिया का दूसरा नाम क्या है भाई? शब्द अंधता। उसी का दूसरा नाम क्या है? पाठ अंधता। उसी का नाम है विजुअल अफेजिया। लेकिन मस्तिष्क में क्षति तो होता है, लेकिन पढ़ने में समस्या इसमें होता है, इस रोग वाले व्यक्ति। अब और जानते हैं क्या कहते हैं। यह अक्वायर्ड डिसलेक्सिया है। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिक आवश्यकता होना भी संभव है। क्या कहा? अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अफेजिया और डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम आवश्यकता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं समझे कि जिस बच्चों को अलेक्सिया है, जिस बच्चों को अलेक्सिया वाला विकार है, जिस बच्चों को अलेक्सिया वाला बीमारी है, जिस बच्चों में अलेक्सिया है, उन बच्चों को अफेजिया और डिस्ग्राफिया जैसी बीमारी हो सकती है, होने की संभावना है। यानी कौन वाले व्यक्ति को? अलेक्सिया वाले। अब सवाल पूछ देगा कि अच्छा ठीक है बताइए, तो जिस बच्चे को अलेक्सिया है उन बच्चों को नया चीज बता रहे हैं। नया चीज मत बोलिएगा, नया चीज नहीं बताए। सर हेडिंग में लिख दिए, थंबनेल पर बताए कहा नया चीज बता रहे हैं। सुनिए आराम से क्या कर रहा है कि सर जिस व्यक्ति को, जिस बच्चों को अलेक्सिया है उसे कौन सा रोग होने की संभावना है? तो उसे कौन सा रोग होने की संभावना है? अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया। सर आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर के। यही है सवाल, डिसलेक्सिया। क्या पढ़े थे हम? अलेक्सिया। आप पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। ये क्या है? सर अलेक्सिया समझ में आ गया, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम आवश्यकता में बालक को पढ़ने में कठिनाई। ओहो, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं अलेक्सिया, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं अलेक्सिया। यानी मस्तिष्क में विकार के कारण पढ़ने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत होगा तो अलेक्सिया मारेंगे, और पढ़ने में दिक्कत होगा तो डिसलेक्सिया भी मार देंगे। अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो क्या मारेंगे? डिसलेक्सिया। सर हम नहीं समझते हैं, समझाते हैं। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार। इस अधिगम आवश्यकता से बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों को कुछ अक्षर जैसे र और ड में अंतर नहीं कर पाएगा कि यह र है और यह ड है, में अंतर नहीं कर पाएगा, विभेद नहीं कर पाते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे बड़ा और बढ़ा दोनों में अंतर नहीं कर पाते। वो कहेगा बड़ा, वो कहेगा बोलो बड़ा, तो बोलेगा बड़ा, बोलेगा बढ़ा तो कहेगा बड़ा, उसको बोलेंगे बढ़ा बोले तो बोलेगा बड़ा, उसको बोलेंगे बढ़ा बोलिए तो बोलेगा बड़ा, यानी दोनों को बड़ा ही पड़ेगा। तो पढ़ने में ना समस्या है तो कौन बीमारी है? डिसलेक्सिया। उसी का नाम है अलेक्सिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी जब भी डिसलेक्सिया, अलेक्सिया आए तो पढ़ने में समस्या, जब भी डिसलेक्सिया या अलेक्सिया आए तो पढ़ने में समस्या। जब भी आए आपका, यानी क्या पढ़े थे हम लोग शुरू में? यहाँ पे शुरू में क्या पढ़े थे? ये क्या था यहाँ पर? अफेजिया या डिसफेजिया। अफेजिया जब यह आए तो भाषा में दिक्कत या संप्रेषण में दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर। अब आ गया अप्रेक्सिया। क्या आया? अप्रेक्सिया। देखिए क्या अप्रेक्सिया।
अपरेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबद्ध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है, या मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। ओहो, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण कौन रोग होता है? तो होता है अपरेक्सिया। सर हम नहीं समझे, मस्तिष्क में क्षति के कारण नहीं, मस्तिष्क में सेरेब्रम के क्षति के कारण। क्या लिख रहा है? निपुण नहीं होता पता है, या मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण। अगर किसी व्यक्ति को मस्तिष्क में सेरेब्रम हो गया है, अगर किसी व्यक्ति को सेरेब्रम, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति हो गया, तो वह व्यक्ति क्या होता है? अपरेक्सिया रोग होता है उस व्यक्ति को। सुनिए आराम से, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी बच्चा को अपरेक्सिया रोग है, तो वो रोग क्यों हुआ? क्योंकि उसके मस्तिष्क में सेरेब्रम में छेड़छाड़ हुआ है, यानी सेरेब्रम में प्रॉब्लम है। सेरेब्रम में प्रॉब्लम है। क्या कहता है? अपरेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया है, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशल में निपुण नहीं हो पाता है। इससे वह हाथ एवं आंख के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। सुन लीजिए, यहाँ पर सूक्ष्म गति कौशल नहीं कर पाता है। अपरेक्सिया वाले व्यक्ति, जिन बच्चों को अपरेक्सिया वाला रोग है, वो सूक्ष्म कौशल नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, जिसे सेंसरी इंट्रोग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। सर हम तो नया चीज नहीं सीखे इसमें। सरवर खान सर जरा नया चीज बताइए। आप तो लिखे हैं थंबनेल में, तो हम बताते हैं नया चीज। देखिए एक बार मिटा के फिर से बताते हैं। अगर सवाल पूछे अपरेक्सिया क्या है, तो बोलिएगा मस्तिष्क में समस्या हुआ। मस्तिष्क में समस्या का सूक्ष्म गति कौशल में निपुण हो रहा है, यानी उनको दिक्कत हो रहा है। यानी हमारा बात क्या है, सुनिए यहाँ पर, अपरेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है, ये शरीर का विकार है, शारीरिक विकार है, जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना में निपुण नहीं हो पाता है, या मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। यानी कोई पूछेगा कि बताइए कि अपरेक्सिया रोग क्यों होता है, तो बोलिएगा मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण ऐसा होता है। अपरेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया है, जिसे व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशल में निपुण नहीं हो पाता है। फिर क्या कहता है, इसमें वह हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। सुनिए, डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र जैसे संबंधी विकार है, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। आइए अगला बात पढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए क्या है। अगला है डिस्ग्राफिया। एक ही है क्या? हाँ एक ही है बस। अगला है डिस्ग्राफिया। सर डिस्ग्राफिया क्या है जरा बताइए। तो क्या कहता है, ग्राफिया का मतलब लिखने में प्रॉब्लम। जब ये डिस्ग्राफिया आए तो लिखने में प्रॉब्लम, और कैलकुलिया आ जाए तो गणित में प्रॉब्लम। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित अशक्तता को कहा जाता है। इसमें तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है, अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। समानतः इसका कारण हाथ, हथेली या उंगली संबंधी कमियां होती है। इसके अतिरिक्त मानसिक संबंधी कुछ विकार के कारण भी यह अधिगम अशक्तता संभव है। शायद यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आज के बाद यह सवाल अगर पूछे कि डिस्ग्राफिया क्या है, तो लिखने में विकार। मैं रिवीजन कर दूं क्या? आइए शॉर्ट में रिवीजन कर रहा हूँ। सर क्या रिवीजन क्या करना, क्लियर ही है। डिस्ग्राफिया आ जाए तो लिखने में विकार, डिस्कैलकुलिया आ जाए तो गणित में विकार, और नया जो चीज था वो हम आपको बता दिए थे शुरू में ही वीडियो में, और भी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया नया वीडियो आपके पास जाता रहेगा। और जरा शेयर भी कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा शेयर कर लीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद।